स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं रियल नंबर जो चैप्टर है उसके एमसीक्यूज। ओके, तो मैंने प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज लिए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। इफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50 देन पी इज एन। अगर पी स्क्वायर आपके पास जो है वो 32/50 है तो p क्या है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम p फाइंड कर लेते हैं। p फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जब कट रहा है तो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। 2 के टेबल में जा रहा है ये 16/25। अब ये p स्क्वायर 16/25 है तो p क्या आ जाएगा, 16 का 4, 25 का 5, 4/5 आ गया। अब आगे हम इसके ऑप्शन देखते हैं। होल नंबर, क्या ये एक होल नंबर है? नहीं, ये तो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो होल नंबर तो नहीं है। इंटीजर है? नहीं, इंटीजर में भी अपॉन में 1 आना चाहिए। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं है, इसलिए इसका रेशनल नंबर यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कई बार रियल नंबर टाइप के जो चैप्टर्स होते हैं इनमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए आज ये एक प्रैक्टिस है छोटी सी। ये करने से डेफिनेटली आपकी वो कंफ्यूजन जरूर दूर होगी। ठीक है, इफ पी एंड क्यू आर द नेचुरल नंबर, यानी पी एंड क्यू आपके पास दो नेचुरल नंबर दे रखे। नेचुरल नंबर पता ना, 1 से इनफाइनाइट तक ओनली पॉजिटिव नंबर्स। एंड p इज द मल्टीपल ऑफ q। जो p है वो q का मल्टीपल है, यानी q के टेबल में आ रहा है। मल्टीपल समझ रहे हो ना, उसके टेबल में आ रहा है। अब अगर 12 के हम मल्टीपल निकालें तो 12 के मल्टीपल यही होंगे। ठीक है, अब इन सबको अगर 24 है तो इसे 2 इंटू 12 लिख सकते हैं, ये 3 इंटू 12, 4 इंटू 12, 5 इंटू 12। तो आप देख सकते हो कि जो भी मल्टीपल है उसे उसी से मल्टीप्लाई करके, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर p q का मल्टीपल है यानी कि p k इंटू क्यू होगा, समथिंग यही होगा। ठीक है, तो इफ p इज द मल्टीपल ऑफ q देन व्हाट इज द HCF ऑफ p एंड q। तो HCF हमें पता है, कॉमन वैल्यू लेते हैं। p हमारे पास KQ है और Q हमारे पास Q है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? क्लियर कट है, इनका HCF Q आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमारा ऑप्शन C यानी कि Q इसका। क्लियर हुआ? पढ़ के ही कंफ्यूज हो जाते कि क्या है, इसका क्या करें, लेकिन अगर उसे थोड़ा सा आप कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करो तो डेफिनेटली क्वेश्चन इजी हो जाता है। रियल नंबर जैसे चैप्टर्स में क्वेश्चंस आपको इजी मिल जाएंगे। तो करते हैं थर्ड क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं? मोस्टली बच्चे कहेंगे 1, क्योंकि ये सिर्फ खुद की टेबल में जाता है, लेकिन एक्चुअली प्राइम नंबर के 2 नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं टोटल, क्योंकि 1 की टेबल में भी जाते हैं। 1 की टेबल में सब जाते हैं, यानी प्राइम नंबर जो है वो 1 और खुद की टेबल में, यानी कि 2 फैक्टर होते हैं। तो ये ऑलवेज रिमेंबर रखना, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर के एटलीस्ट 3 फैक्टर होते हैं, 1 इटसेल्फ एंड एक और होना चाहिए। और जो नाइदर कंपोजिट, और अगर किसी के 2 फैक्टर भी नहीं है, उससे भी कम है, 1 फैक्टर है, तो वो नाइदर कंपोजिट नाइदर प्राइम होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, तो ये हो जाएगा आपका 2। ओके, क्वेश्चन है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे पहले तो ये बताओ लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? एलसीएम नहीं होता है, लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। हम स्टार्ट हो जाते हैं 1 से। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि उसका एक ही फैक्टर होता है, ओनली 1। 2 के 2 फैक्टर होते हैं, 2 इटसेल्फ एंड 1, यानी कि ये प्राइम नंबर होता है। 3 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं, इटसेल्फ एंड 1, तो ये भी प्राइम होता है। तो 4 है सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर, तो 4। एंड द लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, तो इन दोनों का
HCF और LCM, यानी पहले LCM लेना है। तो इन दोनों का LCM क्या होगा, डेफिनेटली 2 होगा, सॉरी 4 होगा। LCM दिख रहा है, इनका LCM 4 आ जाएगा और इनका HCF 2 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, तो इनका HCF है 2। अब इनकी रेशियो हम फाइंड कर लेते हैं, 2 के टेबल में दोनों को काट देते हैं, तो ये 2:1 हमारे पास, यानी कि बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप बिना सॉल्व किए भी फाइंड कर सकते थे। यहाँ पे आपको पहले एलसीएम बाद में एचसीएफ दे रखा है, दैट मीन एलसीएम हमेशा बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसमें बड़ा ऑप्शन सिर्फ एक ही आ रहा है, बाकी सब फर्स्ट में छोटा आ रहा है, तो इसका आंसर हमें यहाँ पे ऐसे भी मिल गया। कुछ चीजें कॉमन सेंस से हम बड़ी जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द एक्सपोनेंट ऑफ पावर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो हमारे पास नंबर दे रखा है 3750, इसका हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें दिख रहा है ये 2 के टेबल में जा रहा है, 1 8 7 5, ठीक है। अब ये 3 की टेबल में जा रहा है, 6 एंड 2 5। अब ये 5 की टेबल में जा रहा है, फिर 5 की टेबल में जा रहा है, फिर 5 की टेबल में जा रहा है और अगेन 5 की टेबल में जा रहा है। इन्होंने पूछा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 की पावर क्या है, तो 5 1 2 3 4, 5 की पावर क्या है 4 टाइम आ रहा है, ये देखना होता है एक्सपोनेंट यानी कि पावर, तो ये आ जाएगा 4। कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 की 4, तो ये इसकी एक्सपोनेंट के बारे में पूछ रहा था। क्लियर है, ठीक है। तो आई थिंक आज रियल नंबर वाला बहुत इजीली आपको क्लियर हो गया होगा, तो ओके।